राजपूत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, अपना तमिलनाडु, साउथ का पूरा एरिया, गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, ये बताओ कहां पे नहीं है, कहां पे नहीं है राजपूत? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, 1998 के सर्वे थे, 98 के सर्वे थे, उसके बाद 2012 के सर्वे थे और उसके बाद ये 2019 के सर्वे थे। भाई साहब इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनके सर्वे में आप लोगों को बता रहा हूं, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहा। 52% यानी कि 52% अकेली एग्रीकल्चर लैंड में अकेले राजपूत हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और 48% के अंदर जाट, गुज्जर, सैनी, चमार, दानक, वाल्मीकि, जितनी और पंडित, जितनी और बिरादरी, 48 यानी कि 48% का, 52% में केवल राजपूत हैं जिनको जमींदार बोलते हैं। तो हमने तो कभी वहां धरने नहीं दिए भाई दिल्ली पे जाके, हमारी तो फसलें कभी कभी कम रेट पे नहीं बिकी, हमें तो कभी इस बात का दर्द नहीं हुआ कि हमारी फसलें कम रेट पे बिक के ज्यादा रेट पे बिक रही है। तो असली एजेंडा आप लोगों का क्या है? असली एजेंडा क्या है? आप लोगों को स्वाद पड़ गया ये फ्री की रोटियां खाने का, ठीक है? आप लोगों को स्वाद पड़ गया दादागिरी दिखाने का कि हरियाणा के अंदर सिर्फ ये जाट समाज का कब्जा है, हरियाणा जाटों का है। हरियाणा जाटों का नहीं है, हरियाणा राजपूतों का है, ठाकुरों का। हरियाणा उस 35 बिरादरी का है जिसमें पंडित भी रहते हैं, जो हमारे समाज की हमारी शान है। उसमें सैनी भाई भी रहते हैं, उसमें वहां पे चमार भी रहते हैं, उसमें वाल्मीकि भी रहते हैं, उसमें दानक भी रहते हैं, उसमें नायक समाज भी रहता है, उसमें वैश्य बढ़िया अग्रवाल समाज भी रहता है, उसमें सारे समाज रहते हैं भाई। वो सबका है, तुम्हारा नहीं है। अगर ये दादागिरी दिखाओगे ना कि बृजभूषण सिंह को हम हरियाणा के अंदर आने नहीं देंगे, पहली बात तो उसकी हो सकता है भाई यहाँ प्रदेश में रिश्तेदारियां भी हो, उस बात को भी छोड़ दो रिश्तेदारियों को। हरियाणा प्रदेश के अंदर क्षत्रिय समाज में उसका बढ़िया भाईचारा है, हमारा राजपूत भाई है। वो सबसे पहले वो हरियाणा प्रदेश आएगा ना तो ये ठाकुर समाज, ये राजपूत समाज उसके तलवारों से छाव करके हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री करवाएगा, और किसी की माँ ने दूध नहीं पिला रखा जो उसको रोक दे। हमें भी पता है तुम्हारी हिस्ट्री का, तुम्हारे इतिहास का, तुम्हारा दोगलों का इतिहास क्या है। तुम्हारा इतिहास क्या रहा है? तुम्हारा इतिहास ये रहा है, तुम लोग झुंड में हमला करते हो, अकेले में तुम्हारे दम नहीं होता कभी लड़ने का या भिड़ने का या सामने आने का, सबको पता है इस बात का। दूसरी बात मैं बता देता हूं आप लोगों को बृजभूषण जी की, तो भाई मैं दौरे पे निकल चुका हूं, ठीक है? मैं कल रात भी राजस्थान था, आज भी राजस्थान हूं, कल मैं आज शाम को मैं गुजरात चला जाऊंगा। हमारे समाज के जो भामास हैं, हमारे समाज के जो उत्तराधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले जो बड़े हमारे भाई हैं, जो छोटे हैं, उन सबसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। सलाह मशवरा करके जल्दी जो विशेष जाति के लोग, जो जाट समाज के लोग जो ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को जाम कर देते हैं, हम फलाने धरने पे बैठ जाते हैं, हम ये कर देते हैं, तो जल्दी हम दिल्ली के अंदर कूच करने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय राजपूत सरदारी, मैं ये कहता हूं तुम लोगों को बैंड भागने की जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को। तुम लोग थोड़े से हो ना यहाँ नॉर्थ हरियाणा के अंदर, थोड़े से हो, वहां पे जाके बैठ जाते हो, लेकिन ये देखो ना जब गाजियाबाद से 60-84 तोमर राघवों की बुलंदशहर की साइड, और इधर से फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवानी और रोहतक, जज्जर, पलवल 37 गांव चौहानों के पड़ते हैं। 105 गाँव की बेल्ट है चौहानों की, करनाल से लेकर जो यमुना नदी तक जाती है। अम्बाड़ा उधर चौहानों की पूरी बेल्ट पड़ती है, इधर 22 गांव ये राघवों के पड़ते हैं, तंवरों के गांव पड़ते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पूरे भारतवर्ष के अगर क्षत्रिय की बात करते हैं तो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। समाज को चैलेंज करने से पहले सोचो, किसी भी समाज को तुम लोगों ने आज तक किसके साथ बनाई है बताओ? पंडितों के साथ तुम्हारी लड़ाई है। किसी गांव में चले जाओ, जिस गांव के अंदर ब्राह्मण समाज रहता है, वहां जाट समाज के लोग क्या करते हैं ब्राह्मण समाज के साथ, सबको पता है। चाहे चुनाव की बात हो, चाहे भाईचारे की बात हो, या खेत की बात हो, या छोटे मोटे किसी झगड़े की बात हो, सबसे ज्यादा दबाने का काम करता है। बिल्कुल सुभाष राघव भाई 24 गांव गुड़गांव में भी है राघवों के, बिल्कुल भोंडसी सोना। रिंकू भाई मैं उदयपुर पहुंच चुका हूं, रिंकू सिंघाना भाई उदयपुर पहुंच गया हूं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, किसी से कमजोर नहीं है ठाकुर राजपूत है, सिर्फ कमी एक चीज की है भाई, हमारे जो संस्कार है हमें इजाजत नहीं देते ऐसी चीजों की, हम किसी की बहन बेटियों को परेशान करें, हम सड़कों पर जाम लगाए, आने जाने वाले लोगों को परेशान करें, सरकारी संपत्ति को तोड़े, क्योंकि ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसलिए हम सरकारी संपत्ति तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से, अपनी रियासत, धन दौलत, अपनी जमीन से इस राष्ट्र का निर्माण किया था। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमने 566 या 528 रियासतें देके इस देश का निर्माण किया था, एकीकरण किया था, ये सबको पता है। इसलिए हमारे अंदर दर्द होता है देश का, अगर सुई भी टूटती है ना तो सबसे पहले क्षत्रिय समाज को दर्द होता है, यानी कि राजपूत समाज को दर्द होता है। अब तुम लोगों ने क्या, तुम लोगों ने तो गुंडागर्दी की है हरियाणा के अंदर, लेकिन अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ध्यान से सुन लो बात। दूसरी बात, तुम्हारे समाज के कुछ सिंगर हैं टुच्चे। सबसे पहले तो भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो गायकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका भांडो वाला काम होता है, गाना बजाना। तो भाई अपने काम पे ध्यान दो, 36 बिरादरी तुम्हें सुनती है। अब तुम पहले तो लाइक फॉलोवर्स के चक्कर में गाने को डाल के पूरे भाई साहब सपोर्ट कर दो, गाने ने शेयर कर दो, वायरल कर दो, जब तो तुम्हारी फट जाती है,
तुम्हारी जी फट के हाथ में आ जाती है उस टाइम तो। और जब 36 बिरादरी सपोर्ट कर देती है, 2 पैसे से तुम मजबूत हो जाते हैं बैंडचोद, फिर तुम्हारे अंदर से जातिवादी कीड़े निकलते हैं ना जातिवादी कीड़े। फिर तुम जाटों को सपोर्ट करते हैं, हम फलानी बिरादरी से, हम टिकड़ी बिरादरी से, हम मुकड़ी बिरादरी से हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, भांडों का काम होता है गाना बजाना, और अच्छे से गा बजाओ। और जो टुच्चे कलाकार है ना जो बृजभूषण को, उसके बाल के बराबर नहीं है। जो नीचे बाल होते हैं ना, उसके बाल के बराबर नहीं है ये बैंडचोद, ये टिच्चू पिच्चू जो भी है, निप्पू सिप्पू जो भी है। समझ गए बात को? तो भाई इस तरह का काम ना करें कि दोनों समाजों का टकराव हो। हम टकराव के लिए भी तैयार हैं भाई, हर तरीके से तैयार हैं, हम किसी से कमजोर नहीं है। और हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मकसद यही है, हम डोर टू डोर हर प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों को अपना इकट्ठा करके, और जल्दी हम दिल्ली के अंदर कूच करने का काम करेंगे। अगर ये लोग ये दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े बदमाश है, हरियाणा हमारा है, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलती है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, मत जगाओ राजपूतों को, इतना मत जगाओ। मैं अभी भी कहता हूं भाई साहब, मत जगाओ इतना। अगर ये क्षत्रिय समाज, अगर ये राजपूत समाज अपने पुराने वाले सिस्टम पे आ गया ना, अगर वही सिस्टम पे आ गया, तो भाई साहब आप लोग ढूंढने से नहीं मिलोगे कहीं भी। ये सच्चाई है बिल्कुल। और रही मंत्री जी की बात, मंत्री जी से मेरी बात हो चुकी है, कल भी मेरी बात हुई है, दिल्ली है मंत्री जी, परसों मेरी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मंत्री जी से मेरी बात हुई है। मंत्री जी से जल्द मेरी मुलाकात होगी और जल्दी हरियाणा प्रदेश के अंदर बुलाएंगे मंत्री जी को, उनका स्वागत करेंगे दिल से। और जिसमें दम होगा आ जाना भाई, जगह फाइनल करेंगे, जगह का नाम बताएंगे, पहले से प्रचार करेंगे, पूरा बताएंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे छिपके बुलाएंगे। राजपूतों ने ना कभी ऐसे कोई काम किया और ना करेंगे जिंदगी में। जो भी काम होगा खुल्लम खुल्ला होगा बिल्कुल, चाहे वो किसी भी प्रदेश का राजपूत हो, किसी भी प्रदेश का क्षत्रिय भाई हो। पूरी राजपूत समाज से मेरी भी निवेदन रहेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने बृजभूषण सिंह जी शरण जो मंत्री हमारे भाई हैं, जो हमारे समाज के हैं, हमारी समाज की शान है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें सभी भाई। और जल्दी हरियाणा के अंदर एक भव्य प्रोग्राम करेंगे और उनको बुलाएंगे और दिखाएंगे हरियाणा के अंदर झंडा गाड़ के। जो ठाकुर साहब है हमारे बृजभूषण जी, हेलीकॉप्टर हरियाणा के अंदर ही उतरेगा, याद रखना इस बात को। और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो उनको रोक दे। दूसरी